बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कैसे होता है। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब ये होता है, जो प्रिज्म का जो एंगल होता है, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसको कैपिटल ए बोलते हैं, यह 5 डिग्री हो या 5 डिग्री से क्या हो, कम हो, मैक्सिमम 5 डिग्री या 5 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को कहेंगे थिन प्रिज्म या पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म द्वारा डेविएशन कैसा होता है वो हम लोगों को डिटेल में, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 डिग्री से कम हो तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा एम, उत्पन्न विचलन बहुत छोटा होता है। अतः एन इज इक्वल टू, फार्मूला आपको बताया गया है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये जो प्रिज्म का जो एंगल है, प्रिज्म का जो एंगल ये बनता है यहाँ पर, ये एंगल बहुत छोटा है, 5 डिग्री से भी कम है और उसका आधा करना है। और पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन जो डेल्टा एम है यह भी छोटा होता है और उसका भी आधा करना है। तो ये साइन के आगे जो एंगल है यह बहुत छोटा होता है, दोनों एंगल बहुत छोटे होते हैं और छोटे कोण पर साइन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं साइन, या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 का मान बहुत छोटा होता है, अतः साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2। इनके ऊपर साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा एन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई, और नीचे भी बचेगा ए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इधर तो हो जाएगा एन ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, या डेल्टा एम इक्वल टू एन ए माइनस ए, या डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है। एन जो है वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और डेल्टा एम जो है विचलन कोण है। डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, इसका मतलब ये है कि प्रिज्म का जो विचलन है वह डिपेंड करता है प्रिज्म के अपवर्तनांक पर और प्रिज्म के कोण पर। तो लिख सकते हैं पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा एम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा
प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है। आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। जो पतला प्रिज्म होता है तो आपतित किरण चाहे कितना हो भी बड़ी क्यों ना हो, जैसे भी आए आपतित किरण, ऐसे चाहे कोण कुछ भी क्यों ना हो, इस आपतित किरण पर विचलन कोण का मान निर्भर नहीं करता है। जो डेल्टा एम होगा वह केवल किस पर निर्भर करेगा? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखिए, हम सुने हैं, हम जानते भी हैं कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो कई रंगों में टूट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से अपवर्तित होकर बाहर निकलता है तो वह कई रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रिज्म के ऊपर जब श्वेत प्रकाश ऐसे आपतित होता है तो यहां पर होता है परपेंडिकुलर। इस 7 रंगों में टूटना चाहिए। यहां से क्या होता है, ये ज्यों ही इस पर आपतित होगा तो इस 7 रंगों में टूट जाता है। ये जाना चाहिए इसको सीधे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, यह अभिलंब की ओर क्या होता है, झुकता से। श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म में इंटर करता है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात जब ये श्वेत प्रकाश बाहर निकलता है तो 7 रंगों में टूटता है। सबसे नीचे होता है बैगनी रंग, सबसे ऊपर होता है लाल रंग, VIBGYOR। इसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, ये प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। भी ऊपर सबसे है R का मतलब होता है रेड, और रेड का मतलब होता है लाल। फिर होता है O का मतलब होता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी। ओके बाद Y मीन्स होता है येलो, येलो मीन्स होता है पीला। जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन मीन्स होता है हरा। बी फॉर होता है ब्लू, और ब्लू मीन्स होता है नीला। आई फॉर होता है इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है आसमानी। और भी फॉर होता है वायलेट, वायलेट मीन्स होता है बैगनी। इस 7 रंगों में इस तरह का टूटना ही कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे नीचे
प्रिज्म के सबसे आधार सबसे पास क्या होता है, बैगनी रंग होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। अभी ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रकाश जब भी प्रिज्म के अंदर जाता है, देखिए ये भिन्न भिन्न रंगे जो हैं, 7 रंगों हैं, ये सभी श्वेत प्रकाश मिलकर के बनता है। और श्वेत प्रकाश जब एयर में चलता है, निर्वात में चलता है, तो सभी रंगों का वेग बराबर बराबर होता है। लेकिन ज्यों ही इसके अंदर इंटर करता है प्रिज्म के अंदर, तो सबका वेग यानी चाल क्या होती है, बदल जाती है। और चाल के बदलने के कारण ही जब चाल बदलता है तो अपवर्तनांक भी बदल जाता है। अपवर्तनांक n इक्वल टू सी बाई भी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जब माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है तो अपवर्तनांक बदल जाता है। अपवर्तनांक बदल जाता है तो अलग अलग रंगों में टूट जाते हैं। अलग अलग रंगों में टूटने का कारण है कि भिन्न भिन्न रंगों की चाल प्रिज्म के अंदर भिन्न भिन्न होना होता है। और जब इसमें एक चीज और याद कर लीजिए आप कि जो ये बैगनी रंग है, बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, इसीलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसी पारदर्शी माध्यम में देखिए वर्ण विक्षेपण का कारण, रीजन क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम में विभिन्न रंगों की प्रकाश की चालों का भिन्न भिन्न होना है। जब सभी रंगों की चाल निर्वात के लिए एक समान होती है, जबकि यहाँ पर लिख सकते हैं जबकि सभी रंगों की चाल निर्वात में एक समान होती है, सभी रंगों की चाल। लेकिन जब किसी माध्यम में घुसता है तो सबकी चाल क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। निर्वात में एक अतः स्पष्ट है कि किसी माध्यम का भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। जब चाल अलग अलग होगी तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से n इक्वल टू होता है सी बाई भी। जब भिन्न भिन्न अपवर्तनांक चाल होगी तो भिन्न भिन्न क्या होगा, अपवर्तनांक भी होगा। बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, अर्थात जब चाल कम होगी तो अर्थात बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है, अर्थात लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी लिख सकते हैं बैगनी रंग का अपवर्तनांक अगर है एन भी और लाल रंग का अपवर्तनांक है एन आर, तो कह सकते हैं एन भी इज ग्रेटर देन एन आर। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम है, तो एन भी इज ग्रेटर देन एन आर। या कह सकते हैं सभी रंगों के लिए, नीचे से ऊपर के लिए, एन भी इज ग्रेटर देन, मिडिल को वाई मानते हैं, रेड मानते हैं, एन वाई इज ग्रेटर देन एन आर। ये ध्यान देना है। अब विचलन कोण आपको बताया गया है पतले प्रिज्म के लिए, विचलन कोण डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। ये तो बदलेगा नहीं, चाहे कोई भी रंग हो, ये तो ये बदलेगा नहीं, यही ए है। एन हर रंग के लिए बदल जा रहा है, तो जिसका एन अपवर्तनांक अधिक होगा उसका विचलन भी अधिक होगा। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है तो बैगनी रंग का विचलन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो लिख सकते हैं यहां पर बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा
भी, ऐसे भी का मतलब बैगनी रंग का विचलन बराबर एन भी माइनस वन इंटू ए, ये फार्मूला हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन डेल्टा भी इक्वल टू एन भी माइनस वन इंटू ए। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम होगा तो लाल रंग को कैसे लिखेंगे, ऐसे डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस वन इंटू ए। आर का मतलब रेड, यानी लाल रंग का विचलन इज इक्वल टू एन आर, लाल रंग का अपवर्तनांक माइनस वन इंटू ए। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा भी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, यानी इसी के बीच में होगा। अगर इसको जनरल लिखना है तो लिखेंगे डेल्टा भी इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, यानी ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे विचलन कोण, विचलन का मतलब विचलन कोण। देखिए ये बैगनी रंग के निर्गत किरण है, इसको पीछे बढ़ाएं, और लाल रंग है ये, इसको पीछे बढ़ाएं, तो यह जो एंगल बनता है यह कहलाता है डेल्टा आर, और ये पूरा पूरा कहलाएगा डेल्टा भी। तो देखिए बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है। विचलन का मतलब विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको नोट कर लीजिए। कोणीय वर्ण विच्छिन्नी दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच के कोण को उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऐसे समझिए इसको, अगर एक प्रिज्म है ऐसे और श्वेत प्रकाश ऐसे आ रहा है, इसको जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगा। यह क्या होगा, यहाँ से दो रे को लेके चल रहे हैं हम, एक लाल को और एक बैगनी को। तो लाल रंग जो है हमारा ऐसे डेविएट हो गया, अब बैगनी रंग जो है ऐसे डेविएट हो गया। बैगनी रंग को अगर पीछे बढ़ाया जाए ऐसे, और लाल रंग को भी अगर ऐसे पीछे बढ़ाया जाए ऐसे, दोनों को, तो दोनों जहाँ पे काटेंगे ये जो कोण होगा, यह कोण, यह कहलाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण। यह बैगनी रंग है और ये कौन सा रंग है, लाल रंग है। तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच, ये निर्गत प्रकाश किरण है, बीच के कोण को उन रंगों के बीच, ये लाल और बैगनी रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण है। इसको ज़रा ध्यान देना है आपको। इस कोण को बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं लाल रंग का विचलन और इसको बोलते हैं बैगनी रंग का विचलन। अब इसको ऐसे समझिए, एक हमारा जो है ऐसे कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है, ये वाली जो है देखिए ये आपतित किरण है। और यहाँ पर क्या है, ऐसे ध्यान देना है आपको, ये हमारा लाल रंग है, लाल रंग को पीछे बढ़ाया गया है ऐसे, ये लाल रंग है। और यह हमारा बैगनी रंग है ऐसे, ये बैगनी रंग है, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर वाई, और एक कोणीय वर्ण विक्षेपण है। इस कोण को कहते हैं डेल्टा आर, इस कोण को कहते हैं डेल्टा भी। ये बैगनी रंग का विचलन है, ये लाल रंग का विचलन है, और ये दो रंगों के बीच का कोण है कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगर इस ट्रायंगल में लिए, देखिए देख रहे हैं ना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखा जाए अगर, तो यह कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यह कहलाएगा डेल्टा आर, ये डेल्टा आर होगा। और इस त्रिभुज का ये क्या होगा, बहिष्य कोण होगा, ये डेल्टा भी। यहाँ पर नाम दे रहे हैं ए, ये तो इसको लिखते हैं, इसको कर दे रहे हैं पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में बहिष्य कोण डेल्टा भी बराबर इन दोनों का योग थीटा प्लस डेल्टा आर, या हो जाएगा या थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। कहेंगे बैगनी और लाल रंग के बीच का, बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण है। इसी प्रकार अगर निकालना हो बैगनी और येलो रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा वाई कहलाएगा ये। और हम जानते हैं, आपको बताया गया है, डेल्टा भी बराबर एन भी माइनस वन इंटू ए,
और डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए। बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग का विचलन कोण अगर इस फार्मूला में रखा जाए यहाँ पे तो क्या आएगा उसको देखिए। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू डेल्टा भी की जगह पर एन भी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। अगर इसमें कॉमन लिया जाए, ए को कॉमन करके बाहर कर दें तो बचेगा एन भी माइनस 1 अब माइनस एन आर प्लस 1 और ये चला गया बाहर, 1 से 1 कैंसिल, तो थीटा बराबर एन भी माइनस एन आर इंटू ए। ये कहलाता है आपका किन्हीं दो रंगों के बीच का कोणीय बर्ण विक्षेपण। थीटा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर इंटू ए। बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय बर्ण विक्षेपण है। अगर बैगनी और येलो हो तो लिखेंगे एन भी माइनस एन वाई इंटू ए। इसको आपको ध्यान देना है, इसे बोलते हैं कोणीय बर्ण विक्षेपण।